इसीलिए कहा है कि परमात्मा कितना दयालु है कि देखो किसी न किसी रूप में आता है आपके लिए, मेरे लिए। उसके रूप कोई भी हो सकते हैं। और अब पूरे भारत देश के आप जैसे सबने चाहा तो ऊपर वाली मंजिल भी जल्दी बन जाएगी। और जब आप आओगे तो एक अलग नज़ारा मिलेगा सन्यास पीठ का, जिसमें कई सारी माताएं सन्यासिन रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगी। और बहुत सारी बहनें आएंगी दूर दूर से जो सनातन धर्म की शिक्षा को लेंगी। शिक्षा सनातन धर्म की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरुकुल को नष्ट हुए 2 पीढ़ी तो पूरी हो गई। और अब हमें नहीं पता कि एकादशी पर चावल क्यों नहीं खाए जाते। अब हमें नहीं पता कि बारात जाती है तो दूल्हे की नाक लड़की की माँ क्यों खींचती है। अब हमें कुछ नहीं पता कि पाँव घिसकर क्यों नहीं चलना चाहिए। इसीलिए मैंने वो पुस्तक लिखी थी, छोटी सी, आप में से किसी ने ले ली होगी तो पढ़ी होगी। उसका नाम रखा था क्या करें क्या न करें। नाम वैसे क्या करें क्या न करें लिखा रखा है, पर मुझे लगता है कि मैंने गलत नाम रख दिया जल्दी में। मुझे लिखना चाहिए था क्या शुभ है और क्या अशुभ है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें वही लिखी है मैंने। कि बहुत सारी चीज़ें आप जानते ही नहीं हो। अच्छा, पहले के ज़माने में क्या होता था कि बड़े बूढ़े लोग टोकते रहते थे, उंगली क्यों नहीं चटकानी चाहिए, छपकली आगे पड़ गई तो क्यों नहीं जाना चाहिए, ये कुंवारी कन्या सामने पड़ी है, कोई दूध लेकर आ गया है, कोई अनाज का बड़ा बर्तन लेकर आ गया है, शुभ होगा ये होगा। तो क्या शुभ है क्या अशुभ है, खड़े होकर पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, बिस्तर पर बैठकर रोटी क्यों नहीं खानी चाहिए, बेड पर बैठकर रोटी कभी नहीं खानी चाहिए। आज इतनी सारी जो बीमारियां हैं, जबकि पहले के समय में इतने इलाज नहीं थे। आज हॉस्पिटलों की भरमार है, उसके बावजूद इतनी सारी बीमारियां हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी रहनी सहनी में टोका टोकी बंद हो गई और हम लोग मनमानी करने लग गए। आज की जो बच्चियां हैं, अब कुछ घरों की बच्चियों की बात छोड़ दो, बाकी तो टोका टोकी उनको बिल्कुल पसंद है ही नहीं। तो जिनको भी अपने परिवार को संगठित रखना है तो बस मुंह सिल के ही रखना पड़ेगा, नहीं तो परिवार कभी टूट जाएगा पता ही नहीं। नहीं तो छूटते ही कहेगी कि मतलब ऐसा घर मिला है, हर बात में टोकते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है इन लोग का। भोजन की थाली के संग भोजन और पानी एक साथ पितरों को या मुर्दे को देते हैं, जिंदे को नहीं देते। अभी एक परिवार में हम रुके थे तो वो ऐसे ही थाली में ही पानी रख के ले आई, तो उसके जो ससुर थे उसने तुरंत टोका कि गुरु माँ के लिए ऐसे क्यों लाई, थाली को वापस ले जा। तो थोड़ी उदास हो गई। तो बाद में हमने उसको कहा कि उन्होंने बहुत सही किया, क्योंकि आज नहीं टोकेंगे तो तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि ऐसे नहीं ले जाते। किसी जीवित मनुष्य को खाना और पानी एक साथ नहीं देते, या तो पहले पानी दो बाद में भोजन दो, या पहले भोजन दो बाद में पानी दो। चप्पल पहन के किसी को भोजन नहीं परोसना चाहिए, वरना उसे वो भोजन कभी नहीं पचता, वो भोजन विष्ठा के समान हो जाता है। नमक कभी किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए, वरना उसके जीवन में प्रेतीय बाधा बढ़ जाती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो बड़े बूढ़े टोकते रहते थे तो समझ में आती थी। तो मैंने सोचा कि अब टोका टाकी तो बंद हो गई, इसलिए पुस्तक में लिख डालूं। इसका सेकंड पार्ट भी लिख दिया है और जल्दी